हेलो नमस्कार दोस्तों, हैरी द मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें। दोस्तों कभी भी आप किसी फंड में, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएं तो दोस्तों आप एक पोर्टफोलियो बनाएं। एक आप पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें आप ऐसे फंडों को इंक्लूड करें जो आपको अच्छे रिटर्न दें और जिनमें जो है रिस्क जो है कम हो। दोस्तों आप हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट ना करें। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है उसमें जो है नुकसान ही होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आप इन्वेस्ट करें 3, 4, 5 और आगे जितने भी साल के लिए होते हैं। जितना आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करेंगे उतना ही आप एक अच्छी खासी पूंजी बना देंगे। जो आपका वेल्थ होगा वो एक अच्छी खासी बनेगी। दोस्तों मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें मैंने कुछ फंड इंक्लूड किए हुए हैं। दोस्तों आइए मैं आपको इन फंडों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों मैंने पहला फंड जो है इसमें ऐड किया है HDFC बैलेंस फंड। दोस्तों ये इक्विटी का हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं जिसका 60 to 65% जो है इक्विटीज़ सिक्योरिटीज़ में लगता है, बाकी जो बचा हुआ पैसा है 25 to 30% जो है डेब्ट सिक्योरिटी में लगता है। तो दोस्तों ये बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि इसमें इक्विटी में लगता है। इक्विटी में यदि मार्केट डाउन जाती है, इक्विटी भी डाउन जाता है, तो जो पैसा इसका डेब्ट में लगा है ये उसको कवर करता है। दूसरा फंड है SBI फंड। ये जो है लार्ज कैप का, इक्विटी का लार्ज कैप ग्रुप का कैटेगरी का ही फंड है। और इससे अगला फंड है फ्रैंकली बिल्ड इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट फंड है DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप। दोस्तों ये जो है मिड कैप कंपनी, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। फ्रैंकली बिल्ड इंडिया जो है ये डाइवर्सिफाई है, मतलब ये बहुत सारे सेक्टरों में पैसा लगाता है। लास्ट है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। दोस्तों आइए देखते हैं इन फंडों का जो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये बैलेंस फंड है, एक इसमें लार्ज कैप का है, एक थर्मेटिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड मैंने लिया हुआ है ये, और 2 जो है मिड कैप और स्मॉल कैप के जो है फंड लिए हुए हैं। जो चारों फंड हैं, 5 फंड हैं, ये जो है ओपन एंडेड है, यानी कि आप कभी भी इन कर सकते हैं और कभी भी आउट कर सकते हैं। इसमें 1% एग्जिट लोड होता है। ये किसी फंड में 1 साल के लिए है, किसी फंड में 3 साल के लिए है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों इसकी रैंकिंग देखेंगे, क्रिसिल ने जो इनको रैंक दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं HDFC बैलेंस फंड को रैंक 2 दिया हुआ है। ब्लू चिप SBI का जो फंड है उसको रैंक 1 दिया हुआ है। फ्रैंकली बिल्ड इंडिया को 2 दिया हुआ है, DSP ब्लैक रॉक को 1 दिया हुआ, और जो HDFC का मिड कैप है उसको 3 रैंक दिया हुआ। दोस्तों क्रिसिल, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्रिसिल वो संस्था है जो किसी फंड के परफॉर्मेंस, उसके होल्डिंग सेक्टर, उसका जो फंड मैनेजर है उसके एक्सपीरियंस और उसके हिसाब से उसको रेटिंग देती है। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5000 का कर सकते हैं। इन सारे फंडों में आप यदि लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 5000 से इन्वेस्ट करना है। यदि आप इसमें किसी भी फंड में SIP स्टार्ट करते हैं तो जो है आपको 1000 से स्टार्ट करना है। दोस्तों इन फंडों में यदि आप मंथली इन्वेस्ट करें तो आप एक हज़ार रुपये इस सारे फंडों में इन्वेस्ट करें तो जो है आपके जो है मंथली जो है 5000 आप के इन्वेस्ट हो सकते हैं। या आप इसमें जो है यदि आप लमसम भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है 5000 जो है इन्वेस्ट कीजिए फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो है आप एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्लस 1000 और उससे आगे होगा। दोस्तों इसका जो AMC और एसेट साइज है HDFC का है, एक SBI का है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है उस हिसाब से इनके जो है AMC कंपनियां हैं। इनमें फंड साइज दिया हुआ दोस्तों आज जो है तो 31 मार्च 2017 में इनका जो है फंड साइज क्या है, इसकी जो AMC कंपनी है उनका फंड साइज कितना बड़ा है वो यहाँ पे दिया गया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सर कि इस स्कीम की फंड साइज क्या है। जो ये स्कीम है इनकी फंड साइज के अच्छा खासा इन फंडों में इन्वेस्ट हुआ है। नेक्स्ट इसका बेंचमार्क देखते हैं दोस्तों, तो इसमें बेंचमार्क भी दिया होगा कि जो बैलेंस फंड है उसका BSE 100 है, जो SBI ब्लू चिप है उसका S&P CNX 500 है, जो फ्रैंकली बिल्ड इंडिया है इसका BSE स्मॉल कैप इंडेक्स है, और जो DSP माइक्रो कैप फंड है उसका CNX मिड कैप है, और जो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है तो दोस्तों ये 2010 तक जो है क्लोज एंड फंड था, और 2010 के बाद जो है इसे ओपन एंडेड फंड बना दिया था। तो इसमें अभी बेंचमार्क जो है अभी है नहीं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसकी मैनेजमेंट फीस देख लेते हैं इन फंडों की क्या है। दोस्तों सबसे पहले है फंड मैनेजर क्या है। इसके जो फंड मैनेजर है इन्होंने और फंडों को भी मैनेज किया हुआ है।
लास्ट जो है तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि फंड मैनेजर जो होता है आपका, वही जो है फंड को जो है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से स्विचेस करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है एंट्री लोड किसी भी फंड में जो है नील है, जीरो है। एग्जिट लोड जो HDFC बैलेंस फंड है, इसमें यदि आप 18 मंथ से पहले रिडीम या स्विच आउट करते हैं तो आपको जो है 1% देना होगा। SBI ब्लू चिप में आप 1 साल से पहले स्विच आउट या रिडीम करते हैं तो इसमें भी 1% देना होगा। यदि फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया में आप जो है 2 साल से पहले इसको स्विच आउट या रिडीम आउट करते हैं तो आपको 1% देना होगा। जो DSP ब्लैक रॉक है, इसमें भी 2 साल से पहले आप यदि स्विच आउट और रिडीम करते हैं तो आपको 1% जो है NAV का देना पड़ेगा। सेम HDFC मिड कैप है, इसमें भी आप जो है 1 साल से पहले इसको रिडीम या स्विच आउट करते हैं तो आपको इसका भी 1% NAV का देना होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इनकी पोर्टफोलियो देख लेते हैं पांचों फंडों की। दोस्तों इनकी होल्डिंग आप देखेंगे HDFC की जो है HDFC बैंक में है, रिलायंस है, लर्सन है, ITC है, ICICI बैंक में टॉप 5 होल्डिंग है। वैसे ही SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ जी के जो होल्डिंग है HDFC बैंक में है, लर्सन में है, MMM में है और इन्फोसिस में है, UPL में। तो दोस्तों आप इनके नेक्स्ट आप देखेंगे तो इनकी अच्छी खासी कंपनियों में इनकी जो है टॉप 5 होल्डिंग है। कितनी % होल्डिंग है यहाँ दिखाया हुआ है, 18.92%, 25%। जो टॉप 3 सेक्टर इनके हैं देखिए, जो HDFC बैलेंस फंड लगाता है बैंकिंग, फाइनेंस और इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस में लगाता है। SBI ब्लू चिप फंड जो है वो बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग में लगाता है। वैसे ही आप आगे देखेंगे फ्रैंकलिन जो है बैंकिंग, ऑटोमोटिव और टेलीकॉम में लगाता है। DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप जो है केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग में लगाता है। तो दोस्तों आप इस पोर्टफोलियो के अंदर देखिए, आपने 5 फंड सेलेक्ट किए हैं तो ये देखिए आपका पैसा डिफरेंट जो है उसमें लगा रखी, डिफरेंट सेक्टर में लगा रखा है। कितना % होल्डिंग इन्होंने कर रखी है वो भी दिखा रखा है दोस्तों। इसमें नैव की डिटेल देखते हैं कि इसमें जो है लेटेस्ट नैव NAV कितनी थी 7 जुलाई 2017 को, हाईएस्ट और लो कितना गया। दोस्तों NAV कम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, NAV की मूवमेंट कितनी है इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखिए ये 52, यदि हम वीक में इसे लोएस्ट और हाईएस्ट देखो तो इसमें अच्छी खासी जो है फ्लैक्चुएट हुई है। यानी कि जितनी अच्छी खासी फ्लैक्चुएट हुई है यानी कि इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसके रिटर्न भी अच्छे खासे मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस पे। जुलाई 7, 2017 तक इसकी इन फंडों की परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बारे में देखते हैं। 3 मंथ में देखिए दोस्तों HDFC बैलेंस फंड ने 6% दिया हुआ, SBI ब्लू चिप फंड ने जो है 3.5% दिया हुआ, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया ने लगभग 5% दिया हुआ, DSP ब्लैक रॉक ने 5.5% और HDFC ने 7.5%। 6 महीने का देखें तो आप देखिए इसमें 16, 18, 20, 21 और 23 22.30% इन्होंने दिया हुआ। 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं आप तो देखिए आप जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न इन्होंने दिए हैं। HDFC बैलेंस फंड ने देखो 23% दिया हुआ, ब्लू चिप जो SBI का है उसने देखो 18% दिया हुआ, फ्रैंकलिन ने 24% दिया हुआ, DSP ब्लैक रॉक ने 28% लगभग 29% दिया हुआ और जो आपका HDFC मिड कैप है इसने 31% रिटर्न दिया हुआ। आप इसे 2 या 3 ईयर के लिए होल्ड रखते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि आप म्यूचुअल फंड यदि में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको नुकसान होगा। जैसे आपने इसको 3 मंथ के लिए होल्ड किया, अभी 3 मंथ में आपकी इसकी % देखें तो ये प्लस में भी जा सकती है, माइनस में। 4th मंथ में ये हो सकता है आपको जो है इसको माइनस में मिले, 5th मंथ में ये थोड़ा ऊपर आ जाए। तो यदि आप लॉन्ग टर्म में चलते हैं तो आपको इसका एवरेजिंग जो मिलता है तो वो अच्छी खासी मिलती है। आप 3 ईयर के लिए देखिए बैलेंस फंड ने जो है 16% दिया, SBI ब्लू चिप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आप मैंने बताया था आपको जो है लार्ज कैप का फंड है उसने 16% दिया हुआ है, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया ने 22% दिया हुआ है, DSP ब्लैक रॉक ने 30% दिया हुआ है और जो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है उसने 22% दिया हुआ। दोस्तों ये इसकी हिस्ट्री है कि किस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे DSP ब्लैक रॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया हुआ दोस्तों। 2014 से लेके आप इसमें 17 का देखिए तो इसने आपको देखो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।